नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 21 जनवरी 2023 और आज आपका FCI AG3 का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट का हमने एनालिसिस का वीडियो आप तक जो है ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं, लेकिन जो है बहुत सारे प्रश्न छूट गया था। यहाँ पे जो है 10-12 क्वेश्चन ही प्राप्त हो सका था और मैं आप लोगों तक पहुंचा दिया था, लेकिन बच्चे ने यहाँ पे पूरा हूबहू क्वेश्चन विथ जो है आपका ऑप्शन पोस्ट किया है कि राइट आंसर भी क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे, मिहिर यादव इनका नाम है और ये 5 मिनट पहले ही हमें जो है मैसेज के थ्रू पोस्ट किए हैं वीडियो में, तो मैं आप तक पहुंचाना उचित समझा, इसीलिए आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं। तो देख लीजिए आज थर्ड शिफ्ट में FCI AG3 में कौन कौन सा प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न पूछा गया था, नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत कब होती है, ये हमने पहले ही बता दिया है ना। तो ये आपका 2014 में होता है और मैं ये भी बताया था कि मोदी गवर्नमेंट जो है उस समय PM इलेक्ट होके जस्ट आए ही हुए थे आपके 2014 में, और ये इनका जो है मान लीजिए तो ये शुरुआती दौरे का जो है प्रोजेक्ट है, स्कीम है। ये गंगा सफाई कार्यक्रम से संबंधित है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट। ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था, व्हिच इज नॉट इंसेंटिवेरियस प्लांट, है ना। तो ये आपका ऑप्शन में लिली दिया गया था और लिली राइट आंसर करके आना था। ठीक है। एक आपसे पूछा गया था कि सहारा डेजर्ट कॉन्टिनेंट, तो ये आपका जो है नॉर्थ अफ्रीका में है, ये साउथ अफ्रीका में नहीं है, ये आपका नॉर्थ अफ्रीका महादेश में जो है आपका नॉर्थ अफ्रीका महादेश तो एक ही है, लेकिन इसके भी पार्ट है नॉर्थ और साउथ साइड। तो ये नॉर्थ अफ्रीका इसका अगर ऑप्शन में दिया गया होगा, अफ्रीका के अलावा एक नॉर्थ अफ्रीका भी होगा, तो राइट आंसर नॉर्थ अफ्रीका होगा। अगर खाली अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया होगा तो फिर अफ्रीका हो जाएगा। तो डिपेंड करता है, आपको सोच पे डेवलप करता है कैसा ऑप्शन है, कैसा आंसर होगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, आशा वर्कर फर्स्ट जो वाला है ए का जो मतलब अर्थ क्या होता है आशा में, तो इसका होता है एक्रेडिटेड। ठीक है, इसका एक्रेडिटेड होता है। ऐसे बहुत मुझे ताजुब लग रहा है कि इस बच्चे को विथ ऑप्शन सही आंसर कैसे पूरा क्वेश्चन याद है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ये अगला क्वेश्चन है, एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम से एक क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे जो है क्लियर नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि औसत जो मतलब आय है वो क्या होता है, तो प्रति व्यक्ति आय है, ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन, है ना। इसके बाद आपसे पूछा गया था, मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो मैं पहले ही बता दिया, ये पिट्यूटरी को कहा जाता है और ये आपका मस्तिष्क के अंदर जो है पाया जाता है और ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में भी हमने बात कर लिया था, तो ये आपका लीवर होता है, आपका सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की भी बात कर लिया था हमने। अबटू ग्रंथि जो होता है, थायराइड, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। वहीं पे सबसे बड़ी जो मिश्रित ग्रंथि की बात हमने कर लिया था, अग्नाशय जो होता है, पंक्रियाज, ये सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है मानव शरीर के अंदर। अंतःस्रावी क्या होती है, बहिस्रावी क्या होती है, मैंने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है देहाती भाषा में, तो देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आता हो तो, क्योंकि जो आपके लैंग्वेज में किताब के अंदर लिखा होता है काफी जटिल होते हैं इसके समझने में। ठीक है। यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था, मैक्स टाइम्स हु रिप्रेजेंटेड बजट मोरारजी देसाई, जो अधिकतम समय तक सबसे अधिक बार जो है बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री या फिर बजट पेश करने वाले आदमी, तो ये आपका मोरारजी देसाई है। मोरारजी देसाई के बारे में मैंने बताया था कि ये फर्स्ट गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री इलेक्ट होकर भारत के लिए आए थे स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, और ये उस समय जनता पार्टी के सरकार से जो है इलेक्ट होकर प्रधानमंत्री बने थे। अभी वही जनता पार्टी जो है अभी बीजेपी जैसे बीजेपी हो गए हैं, है ना। उस समय का जनता पार्टी बीजेपी नहीं, बीजेपी को बाद में नाम दिया गया 80 में। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न पूछा गया था, DRDO फॉर्मिंग डेट जो है, किस तिथि को DRD के स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो मैं बताया था 1 जनवरी 1958 को जो है DRDO की स्थापना होती है। मुख्यालय आपका दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है समीर V कामत साहब है और ये आपका रेड्डी साहब का स्थान लिए हैं। ठीक है, ये रक्षा विभाग से संबंधित है, ये बात ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ इसरो का भी अध्यक्ष आपको ध्यान रहना चाहिए, सोमनाथ साहब है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, तो ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। इसे नौवा सेवा बंदरगाह भी कहा जाता है। साथ ही साथ ये GNPT के नाम से जो है फेमस है। क्या है, GNPT के नाम से फेमस है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, ये आपका कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा एक डांसिंग गर्ल पूछा गया था, जो आपका इंडस वैली है वहां से क्वेश्चन आया था। डांसिंग गर्ल कहाँ से जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ था, तो 2 नृत्य करते हुए बालिका का चित्र प्राप्त हुआ था। ये आपका मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ था और ये सिंधु हड़प्पन कालीन साइट है मोहनजोदड़ो, वहां से आपका नृत्य करता हुआ लेडी मतलब लड़की की जो है प्रतिमा प्राप्त हुआ था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, जायद कॉर्प्स, ये पहले बता चुका, ऑल एबव दिया गया था, मैंने ऑप्शन में अगर खरबूजा
दिया होगा, तरबूजा दिया होगा, इस प्रकार का जो ऑप्शन होगा तो एक ऑप्शन होगा ऑल ऑफ एबव, तो यही आंसर होगा। उसमें चारों दिया गया था, बता दिया था जायद फसल जो है किस महीने में होती है, तो जब रबी और खरीफ के जो बीच का गैप होता है समय पीरियड, उस समय में जो है जायद की फसल उपजा लिया जाता है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, मैक्स टूरिस्ट विजिट फ्रॉम व्हिच कंट्री, मतलब ज्यादा जो टूरिस्ट है वो जो पहुंचते हैं कहां से, तो बांग्लादेश से। ठीक है, बांग्लादेश से, वहां पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी हो सकते हैं भाई, तो बांग्लादेश सस्टेनेबल है, तो यहाँ पे बांग्लादेश राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, ऐप व्हिच वर्क्स विथ स्लो इंटरनेट, ऐसा एप्लीकेशन जो बहुत कम इंटरनेट पावर पे चलती है, ऐसा एप्लीकेशन पूछा गया था। फिलहाल इसके जवाब मेरे पास नहीं है क्योंकि ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास इसका ऑप्शन हो तो अभी भी कमेंट कर सकते हैं, जो 4th शिफ्ट का मैं वीडियो लेकर आऊंगा तो उसमें जो है इसे पिन कर दूंगा। दोस्तों अगर आप लोग में से किसी का FCI AG3 4th शिफ्ट में आज एग्जाम था तो आप क्वेश्चन मुझे पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, इन दिसंबर 2022 व्हिच कंट्री डिसाइडेड टू बी कार्बन फ्री, माने दिसंबर 2022 तक जो है कौन सा कंट्री जो है फैसला लिया कि कार्बन मुक्त बनेगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो इसमें मैं नहीं कुछ बता सकता, क्योंकि अभी जो आपका समझौता हुआ था, शिखर सम्मेलन हुआ था, वहां पे जो है कार्बन पर अंकुश लगाने की ही बात हुई थी। तो अब इसमें कौन से कंट्री लिए ये तो ऑप्शन से पता चलेगा, है ना। एक आपका पूछा गया था, प्रधानमंत्री MVY योजना, अब MVY योजना का फुल फॉर्म तो वहां पे नहीं लिखा होना चाहिए, है ना। तो इसमें जो है कुछ 5,000 रुपया है ना, और एक लड़का बताया था कि प्रधानमंत्री किसान योजना, तो उसमें जो है 6,000 रुपये सालाना होता है। एक आपका पूछा गया था, प्रधानमंत्री जनधन योजना ओवरड्राफ्ट मैक्स एज, तो 65 वर्ष है। ठीक है, इसके बाद प्लासी का युद्ध किसके काल में हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव के काल में हुआ था, ये मैं बता चुका। इसके बाद खिलजी वंश के फाउंडर पूछा था, गयासुद्दीन खिलजी, ये भी बता चुका। व्हाट इज यूज्ड इन मेकिंग एल्कोहल ईस्ट, एल्कोहल को बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो ईस्ट इसका आंसर है। ईस्ट जो है खमीर को बनाने में भी उपयोग किया जाता है, बेकरी में भी यूज होता है ईस्ट का। ठीक है, एल्कोहल किस प्रोसेस से बनते हैं, तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनते हैं, जिसे हिंदी में किण्वन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न है, मैक्स एयर कंस्टिट्यूट ऑफ नाइट्रोजन, मतलब वायुमंडल में जो है सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन, ये भी बता चुका था। गैस रिलीज ड्यूरिंग, अब इसके आगे कुछ लिखा नहीं है ना। तो दोस्तों ये थे आज सेकेंड शिफ्ट में आए हुए सभी 20 GK GS के ऑथेंटिक विथ ऑप्शन प्रश्न। दोस्तों अगर आप लोगों का चौथे शिफ्ट में एग्जाम है तो आप मुझे इसी प्रकार से जितना ही क्वेश्चन आपको याद हो आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं, ताकि जो सामने वाले जिनको एग्जाम देना है आगामी समय में उनको काफ़ी हेल्प मिल जाता है, इन चीज़ों से एक आइडिया लगती है। और साथ ही साथ जब मैं पढ़ाता हूँ तो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ, तो एक्स्ट्रा फैक्ट अधिकांश क्वेश्चन जो है आ जाते हैं आपके एग्जाम में। फिलहाल ये तो मैसेज का कटिंग पेस्ट है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मिहिर यादव भी लिखा है। मैंने अपने मैसेज जो आपका स्टूडियो होता है YT स्टूडियो, वहाँ से कट किया है और डायरेक्ट मैंने आप लोगों के सामने ले आया। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।